नमस्कार दोस्तों, ये थी कुछ तस्वीरें जो बता रही थी कि इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता का किस तरह गला घोंटा था। अब चलिए इमरजेंसी पार्ट 2 के बारे में भी बात कर लेते हैं। इमरजेंसी पार्ट 2 गठबंधन इंडिया की उस लिस्ट को कहा जा रहा है जिसमें 14 पत्रकारों के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तय किया है कि वो अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को कुछ टीवी एंकर्स के शो में भेजना बंद करेंगे। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब विपक्षी दलों ने टीवी एंकरों के खिलाफ ऐसा फैसला किया है। अब आने वाले समय में अगर ये कार्यक्रम बहिष्कार चैनलों के बहिष्कार में तब्दील हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये एंकर हैं अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्णब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा। आपको बता दूं कि सुशांत सिन्हा और सुधीर चौधरी के प्रोग्राम गेस्ट पर आधारित नहीं होते। खैर, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। क्या इसमें सच्चाई नहीं कि राहुल गांधी के देश विरोधी बयानों या उदयनिधि के सनातन विरोधी बयानों के कारण टीवी चैनल्स पर विपक्ष के नेताओं को जवाब देना भारी पड़ जाता है और वे बहुत पहले से खौफ में थे कि किसी तरह से जान बचे। आपके नेता विदेशों में जाकर देश विरोधी बयान दें और आप उसके समर्थन में तर्क देकर जनता को उल्लू बना दें। मजाक चल रहा है। आप देश की बहुसंख्यक सनातनी से ये कहें कि तुम्हारा सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है और आपसे टीवी चैनल्स पर कोई सवाल तक न करे। आपके नेता टीवी चैनल्स के आज के कुछ एंकर्स के प्रोग्राम का हवाला दे रहे हैं, कल कहेंगे कि उस टीवी चैनल्स का ही बहिष्कार करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? आपको देखता ही कौन है। गठबंधन को जब सुशांत सिन्हा से इतनी दिक्कत है तो उसने प्रोग्राम तो देखा ही होगा। गठबंधन इंडिया के लोग उनके प्रोग्राम में कभी गए क्या? सुशांत के प्रोग्राम में आता है कोई गेस्ट बेस्ट है उनका प्रोग्राम? हद हाल है। कांग्रेस कहती है कि हिंदू मुस्लिम कर करके हम देश का माहौल नहीं खराब करना चाहते। कितना देश का माहौल बढ़िया रहा है 9 साल पहले, कितनी ईमानदारी रही है और कितने किसके शासन में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। देश ने सब देखा है। देश आज देख भी रहा है कि किस तरह से सनातन को गालियां देकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और ये सब कौन करवा रहा है ये भी देश को पता है। तो जब सुशांत का प्रोग्राम गेस्ट बेस्ट है ही नहीं तो उनका नाम बायकॉट लिस्ट में क्यों लिखा है? सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट नाम से प्रोग्राम करते हैं। देखा है कभी उनका रिसर्च? कितनी मेहनत है उसमें, कितने लोगों की टीम लगी है उस प्रोग्राम के पीछे। गया है गठबंधन का कोई नेता उनके प्रोग्राम में गेस्ट बनकर? होता है उनका प्रोग्राम गेस्ट बेस्ट? कुछ भी बोल जाए गठबंधन, आप आरोप लगाते हैं कि बीजेपी मुस्लिम तुष्टिकरण करती है। और रूबिका लियाकत कौन है? कौन कर रहा है रूबिका का बायकॉट? पुराना गुस्सा अब निकाल रहे हैं। आप बताएंगे जनता को और आप इतने बड़े नेता हैं कि आपको जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है। ऐसे ही भारत को जोड़ा जा रहा है। जुड़ जाएगा भारत पत्रकारों का बॉयकॉट करके। इन पत्रकारों का गुनाह भर इतना है कि इन्होंने सख्ती से सवाल पूछे। सवाल यूसीसी पर था, सवाल किसान आंदोलन को लेकर था, सवाल विदेशों में देश को बदनाम करने को लेकर था, सवाल रोहिंग्याओं के साथ आपके खड़े होने को लेकर था, सवाल G20 के विरोध को लेकर था, सवाल भारत नाम के विरोध को लेकर था, सवाल पार्टी का नाम देश के नाम पर रख देने को लेकर था, सवाल किसी खास धर्म को लेकर था, सवाल भ्रष्टाचार को लेकर था। ऐसे कई सवाल थे जिसका जवाब इंडिया गठबंधन के पास नहीं था, कांग्रेस के पास नहीं था। एक बात तो साफ है कि कांग्रेस इस समय आत्मविश्वास के गंभीर संकट से गुजर रही है। गठबंधन उन एंकर्स के बॉयकॉट करने की बात कर रहा है जिसे जनता सबसे ज़्यादा देखना सुनना पसंद करती है। चलिए छोड़िए इन एंकर्स की बातों को, ये बताइए कि आपकी बेस्ट लिस्ट में जिन एंकर्स का नाम है वे जब बीजेपी या उसके घटक दलों से सवाल करते थे तो ऐसा क्यों लगता है कि मुंह में नीम के पत्ते चबा कर आए हों? तो क्या बीजेपी ने उन टीवी चैनल्स में जाना छोड़ दिया था? आज़ादी के बाद से 2014 तक पत्रकारिता पर किसका पहरा था? किसके गुणगान हो रहे थे? किसे पैसे पहुंचाए जा रहे थे? शराब पार्टी हो रही थी। लेकिन बीजेपी ने तो कभी कुछ नहीं कहा, ना ही उसके घटक दलों ने कहा। लोग टीवी डिबेट में आते रहे, जवाब देते रहे। विश्व हिंदू परिषद देश भर में 5 लाख गाँवों से सौर यात्रा निकालने वाली है और इसे लेकर मैंने विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर परवेश चौधरी जी से कई तीखे सवाल किए और ये बात कल ही की है। कई सवाल संघ के भी थे लेकिन डॉक्टर परवेश ने मेरा बहिष्कार करने के बजाय अनकट इंटरव्यू देकर दिल जीत लिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, चाहे तो आप देख लें।
इंडिया गठबंधन वालों को जितना जल्द ये बात समझ में आ जाए उतना ही अच्छा होगा कि गठबंधन का नाम इंडिया रख देने भर से वे भारत के जज्बात को नहीं समझ सकते। गठबंधन को सोचना चाहिए कि अगर कोई सवाल करता है तो उसका बायकॉट करने के बजाय उसके सवालों का जवाब दे। सवाल कोई बुरा नहीं होता, हाँ जवाब न हो तो सवाल बुरे लगने लगते हैं। आप स्टूडियो में बैठे हैं पार्टी का पक्ष रखने के लिए, तो आप पक्ष रखिए, सवालों का फैसला मत करने लगिए। गठबंधन इंडिया और कांग्रेस की मति मारी गई है कि वे अपने प्रवक्ताओं के सपोर्ट में आकर इस तरह की पत्रकार बायकॉट लिस्ट निकाल दे रही है, जबकि उसे अपने प्रवक्ताओं पर प्रेशर बनाना चाहिए था कि आप पार्टी का पक्ष क्यों नहीं ठीक से रख रहे हैं। क्या बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियों से 70 सालों में सवालों से असहज नहीं होना पड़ा? क्या ये एंकर्स मणिपुर जैसे मुद्दों पर बीजेपी वालों सवाल नहीं करते थे? क्या बीजेपी कभी इन एंकर से सवालों से बेहाल नहीं हुई? तो क्या वे लिस्ट निकाल दी या कभी इस तरह का निर्णय लिया पत्रकारों का बायकॉट करने का? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा देश के नाम पर गेम खेलना बंद कर दें तो पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। ये सब बहाना है, निशाना तो कुछ और है। जनता को गुमराह करो और सच्चाई से दूर करो। और ये जो जल रही है ना, वो आज कोई नया नहीं है, बल्कि पिछले 9 सालों से जल रही है। और अब उसमें कम से कम 6 साल और जोड़ लीजिए। जिन पत्रकारों को पीएम मोदी का एक काम अच्छा नहीं लगा, उनके प्रोग्राम में इंडिया गठबंधन जाए, लेकिन वे टीवी पर अब हैं कहाँ जो आप जाएंगे। उन पत्रकारों ने इतनी गंदगी मचा रखी थी कि वे आज सब के सब यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आप उनके यूट्यूब पर जाकर केंद्र सरकार या किसी भी स्टेट की बीजेपी या उनके घटक दलों की सरकारों के एक काम को गिना दीजिए जो उनकी नज़रों में अच्छा हो। और उन्हीं लोगों को लगता है कि भारत में असहिष्णुता है। कोई विदेश उड़ जाता है और वहाँ बयानबाजी करने लगता है कि भारत में प्रेस फ्रीडम नहीं है। जनाब, भारत में प्रेस फ्रीडम नहीं होती तो आप दिन रात जो उन्माद फैला रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं ना, यूट्यूब पर जो पोस्ट लगाकर पत्रकारिता धर्म का पालन कर रहे हैं, वो नहीं कर पाते। एक रिपोर्ट आपकी सरकार पर इतनी भारी पड़ जाती है कि मनीष काश्यप या सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों पर FIR हो जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और वो भी तब जब आप CBI और ED के सामने आपकी पेशी होती रहती है और आप देश बचा रहे हैं इन पत्रकारों का बायकॉट करके। किसे समझा रहे हैं ये सब? गलतफहमी दूर कीजिए और जनता के नब्ज को पकड़कर फैसला कीजिए। व्यक्ति के खिलाफ होकर बहुमत की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। कांग्रेस को ये क्यों नहीं समझ में आता कि उसे अन्य पार्टियां किस तरह से ढाल बनाकर उसकी बची खुची राजनीतिक जमीन भी हड़पना चाहती हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव में 185 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर हुई थी, जिसमें 162 सीटों पर बीजेपी जीती और मात्र 23 सीटों पर कांग्रेस जीती। मतलब कांग्रेस 10% से थोड़ी सी अधिक सीट जीत पाई। अब 2019 के लोकसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं। 2019 में 190 सीट ऐसी थी जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने टक्कर हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने जीती कितनी? मात्र 14 सीटें, जबकि बीजेपी ने 176 सीटें जीती। मतलब कांग्रेस और बीजेपी की जिन सीटों पर सीधी टक्कर थी, उनमें से कांग्रेस 10% सीट भी नहीं जीत सकी। यानी कि अगर 2024 में कांग्रेस मजबूत नहीं हुई तो समझिए कि गठबंधन इंडिया का पत्ता साफ है। मतलब कि हर हाल में 2024 में INDIA गठबंधन को जिताना है तो कांग्रेस को मजबूत होना ही होगा। याद होगा आपको कि कैसे 28 जून 1975 को इंदिरा सरकार ने लोगों तक सूचना पहुंचाने का एकमात्र स्रोत अखबार और रेडियो पर भी सेंसरशिप लागू कर दिया था। दिल्ली स्थित तमाम बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। जनता तक जानने वाली सभी खबरों को सरकार की ओर से सेंसर किया जाने लगा। सरकार की अनुमति के बाद ही अखबारों को छपने के लिए छोड़ा जाता। सरकार की ओर से प्रेस के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। अफवाहों और आपत्तिजनक खबर को छापने की सख्त मनाही थी, जो सरकार के खिलाफ विपक्ष को भड़का सकता था। ऐसे सभी कार्टूनों, तस्वीरों और विज्ञापनों को पहले सेंसरशिप के लिए सौंपना पड़ता था, जो सेंसरशिप के दायरे में आते थे। अधिकारियों को न्यूज एजेंसियों के दफ्तरों में तैनात कर दिया गया था ताकि ये आपत्तिजनक खबरों को उनके स्रोत पर ही दबा दें। विदेशी न्यूज एजेंसियों की आने वाली कॉपी की जांच की जाती थी। गठबंधन अपनी नीतियों से इमरजेंसी पार्ट 2 को जन्म दे रहा है और बात कर रहा है भारत का, भारत के लोकतंत्र का, सहिष्णुता का। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और गठबंधन के नेताओं के विवादित बयानों के कारण, बहुसंख्यक विरोधी राजनीति के कारण, देश की संस्कृति पर सवाल खड़ा करने के कारण उन पार्टियों के प्रवक्ता एंकर्स के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे थे।
और ठीक से अपनी पार्टी को डिफेंड तक नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उनकी पार्टी और नेता लगातार बेनकाब हो रहे थे। तो सोचा चलो चैनल के स्टूडियो से ही आउट हो जाते हैं, जैसे संसद से वॉकआउट हो जाते हैं। न कोई सवाल पूछेगा और न जवाब देने की नौबत आएगी। लेकिन याद रखिए, जनता के सवाल चुनाव के मैदान में होते हैं, स्टूडियो में नहीं। बस कुछ महीनों की बात है। जन आक्रोश में ऐसे ही सुलगते सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।